हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट को लेकर के। बात करते हैं इंटरेस्ट। जैसे हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे हमने बैंक से कुछ पैसा लिया हुआ है, तो अगर बैंक हमसे पैसा लेती है सिंपल इंटरेस्ट पे या बैंक हमसे लेती है किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो बात आती है कि हमने कितना बैंक को पैसा पेमेंट किया हुआ है। क्लियर है। और बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू अगर हम लोग पैसा पेमेंट करते हैं तो क्या उसमें हमने ज्यादा अमाउंट दिया एज ए इंटरेस्ट, या कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अगर हमने पेमेंट किया हुआ है तो क्या उसमें हमने अमाउंट ज्यादा दिया है। मतलब कंपेयर कर सकते हैं हम लोग कि इंटरेस्ट हमें किस में ज्यादा देते हैं और किस में कम कर देते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी आज सॉल्व करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये टॉपिक आज मैंने स्टार्ट किया हुआ क्योंकि एक स्टूडेंट का मेरे पास रिक्वेस्ट आया हुआ था कि सर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज इसके लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने एक उनके रिक्वेस्ट के ऊपर आज एक वीडियो बना रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के। चलिए हम लोग समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बात करते हैं सिंपल। सिंपल से आपको पता चल रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट एकदम सिंपल वे में दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट, कि इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको क्या है, कंपाउंडेड होगा, मतलब वो घुमा फिरा के देना पड़ेगा हमें। क्लियर है। दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। क्या है, सपोज आपने बैंक से पैसे लिया। कितना बैंक से पैसा लिया आपने बैंक से पैसा लिया जिसको बोलते हैं पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट। कितना आपने लिया, 1000 रुपीज आपने बैंक से ले लिया हुआ है। क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं कि इसको हम 1000 रुपीज पे 1000 रुपीज का हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करेंगे। क्लियर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कुछ टर्म यूज करेंगे। क्या, इंटरेस्ट, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट। क्लियर है। अमाउंट की अगर बात करते हैं तो आप इतना ध्यान रखना कि अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट होता है और इंटरेस्ट होता है, इन दोनों को मिला के क्या होता है, आपका अमाउंट होता है। अगर बात करते हैं रेट का मतलब होता है कि आपको पैसा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पे करना है। क्लियर है। ये आपका हो गया अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट और रेट। क्लियर होगा। आपको इतना याद होना चाहिए कि अमाउंट में क्या क्या होता है, आपका प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट भी होता है। अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, आप अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो आपको ये पता चल गया कि आपने इंटरेस्ट कितना पे किया है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम करते हैं इसको कि आपने क्या किया, 1000 रुपीज आपने बैंक से या फिर किसी से आपने उधार लिया हुआ है, जो कि इंटरेस्ट दिया आपने कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका है, आर 10% एनम है आपका, मतलब 10% आपको देना है एनम। कितना आपका है, एनम, मतलब एक साल में आपको 10% पेमेंट करना है। क्लियर है। अब आपने बैंक से क्या लिया हुआ है, टाइम आपको बैंक ने दे दिया कि हमको भैया 3 ईयर बाद आप हमको इसको वापस कर देंगे, तो टाइम कितना आपका हो गया, 3 इयर्स। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि 1000 रुपीज का 10% एनम इंटरेस्ट के साथ 3 साल में आपने कितना पैसा बैंक को दिया हुआ है, ये हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में करना क्या, आप ऐसे समझिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 1000 का हम क्या निकालेंगे, 10% फाइंड करेंगे। 1000 का आपने 10% फाइंड कर दिया तो ये कितना आपका आ गया, 1000 मल्टीप्लाई 10/100। क्लियर। जीरो कैंसिल, कितना आपका आया, 100 रुपीज आपने फर्स्ट ईयर दिया। ये फर्स्ट ईयर का आपका है, मतलब एक पहले साल आपने कितना उसको पेमेंट किया है, 100 रुपीज आपने एज ए इंटरेस्ट पे किया है, कितना रखना एज ए इंटरेस्ट। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर आपका फिर से हो जाएगा 1000 रुपीज पे कितना देना पड़ेगा आपको, 10% देना पड़ेगा। अच्छा समझिएगा आप लोग, 1000 रुपीज का फर्स्ट ईयर के लिए आपने निकाला है और 1000 रुपीज के लिए क्या निकालेंगे आप, सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। ये भी कितना आएगा आपका, 100 रुपीज आएगा। मतलब दूसरे साल में आपने कितना पेमेंट किया, हमको 100 रुपीज पे किया हुआ है। अब बात आते हैं कि अगर थर्ड ईयर आपने पे किया तो फिर से कितना देंगे आप, 1000 का ही क्या निकालेंगे, 10% फाइंड करेंगे, जो कि फिर से कितना आपका आएगा, 100 रुपीज आएगा। क्लियर है। तो टोटल आपने इंटरेस्ट कितना दिया, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो टोटल इंटरेस्ट आपने दिया 100 + 100 + 100, कितना आ गया, 300 रुपीज आपने क्या किया, बैंक को पे किया हुआ है। ये क्या आपका इंटरेस्ट है। तो
तो बात करते हैं अमाउंट आप कितना बैंक को देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट में दो वैल्यू होती है, एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है, एक क्या होता है आपका इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका कितना था 1000 रुपीज प्लस 300, आपने कितना पे कर दिया 1300 रुपीज आपने बैंक को पे किया आफ्टर 3 इयर्स। क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं कि अगर बैंक ने बोला कि हमें आपको जो इंटरेस्ट देना है, आप हमें पैसा पेमेंट रिटर्न करेंगे, वो इंटरेस्ट क्या होगा आपका कंपाउंडेड होगा। क्या होगा आपका कंपाउंडेड। तो बात करते हैं कंपाउंडेड लेकर के क्या होता है उसको समझिए आप लोग। यहाँ बहुत ही था। अब कंपाउंडेड में क्या होता है आप लोग समझेंगे। यहाँ पे आपने कितना लिया था 1000 रुपीज, तो आपका जो इंटरेस्ट देंगे आप फर्स्ट ईयर कितना देंगे 1000 का क्या निकालेंगे आप 10% फाइन करेंगे। ये किसके लिए फर्स्ट ईयर के लिए है। याद है आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 10%। ये कितना आएगा वही आएगा आपका 100 रुपीज। कितना प्रिंसिपल था आपका 1000। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर जो आप पेमेंट करेंगे फिर से आप 10% फाइन करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हर जगह आपका 100 था, बट यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। तब जब आपका इंटरेस्ट क्या होता है आपका कंपाउंडेड होता है। क्या होता है आपका कंपाउंडेड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो आपने 1000 रुपीज आपने लिया हुआ था बैंक से, इस 1000 में क्या करेंगे ये 100 रुपीज आप ऐड कर देंगे। कितना आएगा 1100 रुपीज। अब ये जो बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। पहले साल के लिए आपका प्रिंसिपल ये था आपने, तो फर्स्ट आपने 100 रुपीज पे कर दिया एज ए इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करने के पहले प्रिंसिपल अमाउंट आपको जरूरी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा आपका जो इंटरेस्ट आपने पे किया होगा लास्ट ईयर वो आप ऐड कर देंगे किसमें पिछले प्रिंसिपल में। तो नया प्रिंसिपल आपका बन जाएगा 1100। क्लियर। अब इसका फाइंड करेंगे सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा 1100 मल्टीप्लाई 10%। ये आप कितना आएगा 1100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। दिस जीरो कैंसिल। हाउ मच रुपीज 110 रुपीज आपने सेकेंड ईयर के लिए पे किया। ये सेकेंड ईयर का आपका इंटरेस्ट है कितना 110 रुपीज। पहले ईयर आपने कितना पे किया था 100, और यहाँ पे पहले ईयर कितना पे किया था आपने 100। यहाँ पे सेकेंड ईयर कितना पे कर रहे हैं आप, इंटरेस्ट की बात हो रही है 110, और यहाँ पे कितना पे किया आपने 100 रुपीज। क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर के प्रिंसिपल अमाउंट आपका चल जाएगा। थर्ड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो हो जाएगा आपका जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। अभी क्या हो जाएगा 110 रुपीज क्या दिया आपने इंटरेस्ट, और इसके पहले प्रिंसिपल क्या था 110 के साथ प्रिंसिपल आपने कितना लिया था 1100। इसमें आप 1110 रुपीज आप ऐड करेंगे कितना आएगा 0 1 0 0 1 1 2 1, मतलब 1210 रुपीज आपका क्या आ गया। ये नेक्स्ट ईयर के क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा। याद रखिए इसमें क्या है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो मैं बार रिपीट कर रहा हूँ आपको कि जो पिछले साल आपने जो पेमेंट किया था एज ए इंटरेस्ट वो नेक्स्ट ईयर के लिए पिछले प्रिंसिपल में ऐड होके नया प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर उसका इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब वो इंटरेस्ट क्या करेगा उसका प्रीवियस जो प्रिंसिपल था उसमें ऐड करके नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। मतलब क्या होता है हमेशा प्रिंसिपल आपका क्या होता है चेंज होता रहता है। और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होता है आपका फिक्स है 1000 रुपीज, और इंटरेस्ट आपका जो आता है आपका 100 रुपीज वो भी फिक्स है। और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जैसे जैसे चेंज होगा तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा आपका इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 121 रुपीज आपने क्या दिया एज ए इंटरेस्ट कितने साल थर्ड ईयर। क्लियर। फर्स्ट ईयर कितना दिया आपने 100, सेकेंड ईयर कितना आपका 110, थर्ड ईयर कितना हो गया आपका 121। तो टोटल आपने इंटरेस्ट कितना पे कर दिया 100 रुपीज प्लस 110 प्लस 1 दिस विल बी सॉरी दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट ना। अभी तो आपका प्रिंसिपल आया हुआ है कितना 1000, दिस वन 1210 रुपीज अभी तक प्रिंसिपल आपका हुआ। अब इंटरेस्ट फाइंड करिए आप इसका इंटरेस्ट फाइंड कीजिए कितना आपका आएगा। देखिए 0 1 0 1 1 2 करेक्ट। नाउ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना आपका होगा 1210 मल्टीप्लाई 10%। ये कितना आपका आएगा 1210 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल। दिस विल बी 121 रुपीज आपने क्या पे किया थर्ड ईयर का क्या है आपका इंटरेस्ट है।
तो टोटल ये फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट आपका था 100, ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है कितना आपका 100 रुपीज, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आपका 110 रुपीज, और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आपका 121 रुपीज। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट आपका मालूम हो जाएगा, कितना आपका आएगा 100 प्लस 110 प्लस 121, ऐड करिए 10001 21303 11213 331 रुपीज आपने पेमेंट किया एज अ इंटरेस्ट। किसके लिए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, और यहाँ पे आपने कितना पे किया था 300 रुपीज, और यहाँ कितना पे कर रहे हैं आप 331 रुपीज। तो आपने क्या किया, जब कंपाउंड की बात करते हैं तो 31 रुपीज आपने क्या किया, ज्यादा पे किया। अब बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट सही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सही है, बताइए। सिंपल इंटरेस्ट हमने ले वो सही है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट? ऑब्वियसली नो डाउट सिंपल इंटरेस्ट ही आपका सही है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट दे रहा है वो फिक्स है, वो बार बार प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे बार बार प्रिंसिपल चेंज हो जाता है और आपका इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो यही है डिफरेंस आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अभी अब बात करते हैं यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया है। तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल कितना आपका है बताइए 1000 रुपीज, और आपने इंटरेस्ट कितना दिया 331, तो टोटल अमाउंट कितना आपका हो गया 1331 ये रुपीज आप पेमेंट कर रहे हो, और यहाँ पे कितना पेमेंट कर रहे हो आप 1300, मतलब 31 रुपीज आपने क्या किया, ज्यादा पे कर दिया। आई थिंक सो कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, आपका बार बार सर्कुलेट होता है, चेंज होता रहता है, और रेट वही रहता है। इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आपका इंक्रीज करता हुआ रहता है। और सिंपल की बात करते हैं, सिंपल में आपका इंटरेस्ट फिक्स है, प्रिंसिपल फिक्स है, और इंटरेस्ट जो आपका लास्ट में आता है वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल में आपने ऐड कर दिया तो वही आपका अमाउंट होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, आपका बार बार प्रिंसिपल चेंज होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, नेक्स्ट अमाउंट ही नया प्रिंसिपल बन जाता है, नेक्स्ट अमाउंट ही क्या होता है, प्रिंसिपल बन जाता है। आई थिंक आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, क्लियर है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे इससे रिलेटेड लेकर के। अब बात करते हैं कि जब कंपाउंडेड के बात है, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना, आपको जस्ट वैल्यू पुट अप करना, सॉल्व कर देना है, क्लियर है। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे क्वेश्चन आपका आता है, सपोज एक क्वेश्चन दिया गया कि 10,000 रुपीज आपने बैंक से लिया है, बोरो मतलब उधार लिया आपने, लोन ले लिया आपने 10,000 का, और बैंक ने बोला कि मैं आपको 10,000 रुपीज दे रहा हूं, तो मैं आपसे 10% पर एनम कंपाउंडेड लूंगा, पर एनम कंपाउंडेड, क्लियर है, पर एनम कंपाउंडेड मींस उसने बोल दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा आपका, और एनुअली कितना आपका रेट है आपका 10%। अब बात करते हैं पेमेंट हम दो तरीके से करते हैं, हम हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं। वो बैंक बोलता है कि हम आपसे एनुअली लेंगे, तो ठीक है। अब बात करता है क्वेश्चन नंबर 10% हाफ ईयरली, 10% हाफ ईयरली। तो याद रखिएगा आप लोग कि 10 क्या है आपका 1 साल का रेट है, कितने साल का है 1 साल का, और 1 साल में 6 मंथ कितनी बार आते हैं आपके 2 टाइम। तो क्या करते हैं, रेट को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपने क्या किया, 1 साल में 10% दे रहे हैं, तो 6 महीने कितना देंगे भाई, 6 महीने क्या है 1 साल का आधा ही तो है, तो क्या करें 2 से डिवाइड करते हैं, तो रेट आपका हाफ हो जाता है, क्लियर है। अब बात करते हैं टाइम को लेकर के, सपोज आपने 2 साल के लिया हुआ है, तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, 2 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे बताइए, 2 साल में 6 मंथ कितनी टाइम्स आएंगे 4 टाइम्स आएंगे, तो टाइम क्या हुआ 2 से 4 हो गया, मतलब टाइम को आपने डबल कर दिया और रेट को आपने हाफ कर दिया, क्लियर है। चलिए हम लोग समझते हैं, मैं लिख के आपको यहाँ बताता हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं, क्लियर है। हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई डाउट इसमें ना हो। चलिए बात करते हैं कि अगर बैंक ने बोला कि मैं आपसे 10% ब्याज दूंगा, 10% इंटरेस्ट, क्लियर है, और ये क्या होगा आपका हाफ ईयरली होगा, क्या होगा आपका हाफ ईयरली, और रेट आपका 10% एनम है, मतलब इंटरेस्ट आपका 10% एनम है, लेकिन आपको पेमेंट कैसे करना है, आपका हाफ ईयरली करना है, मतलब आधा ही साल आपको करना है, 6 महीने पे। तो अगर आपने लिया हुआ एनसीयूड आपने लिया 2 ईयर, 2 साल के आपने लिया हुआ है, तो बताइए 2 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 4 टाइम आएंगे ना, तो टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। क्यों, क्योंकि 6 मंथ कितनी बार आता है आपके 2 टाइम, क्लियर। अब बात करते हैं रेट आपका कितना है 10% एनम है, जबकि देना कब है आपको 6 महीने में देना है,
क्लियर है? तो 6 महीने में आप 5% देंगे और नेक्स्ट 6 के लिए आपको 5% दे देंगे, मतलब कि रेट को हाफ कर देंगे। रेट क्या हो जाएगा आपका 10/2, दिस इज 5% हो जाएगा आपका। ये समझ में आएगा आपको? ये समझ में आया? चलिए अब हम एक और एग्जांपल आप लेते हैं। सपोज आपसे बोला है कि हम 20% पर एनम पे लेंगे। कितना पर एनम आपका इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट आपको जो देना वो पेमेंट करना आपका हाफ ईयरली है। क्या आपका है? हाफ ईयरली। बताइए अगर आपने एन ले लिया 3 इयर्स के लिए, आपने 3 साल के लिए लोन लिया हुआ, तो बताइए 3 साल में कितनी बार पेमेंट करेंगे आप? बताइए 3 साल में कितनी बार पेमेंट है? 6 महीने ना, तो 6 बार आप पेमेंट करेंगे। तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका हो गया 6, ये हो गया n × 6 हो गया। और रेट कितना आपका है? 20% एनम है और पेमेंट किस में कर रहे हैं आप? हाफ ईयरली। तो रेट क्या हो जाएगा आपका? 20/2 हो जाता है, ये आपका आ जाएगा 10% हाफ ईयरली। ये सब कुछ समझ में आ गया? अब सेम लाइक हम बात करते हैं क्वार्टरली की बात करते हैं। तो क्वार्टरली का मतलब होता है आपका 1/4। क्या होता है आपका? 1/4। तो टाइम क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, नहीं टाइम 4 टाइम हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? 4 टाइम। बात करते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं आपके? 12 मंथ। अब क्वार्टरली की बात करते हैं तो कितने मंथ को हम क्वार्टरली बोलते हैं? 3 मंथ को, क्योंकि 3 4 जा 12। क्लियर है? तो 3 में आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तभी तो 12 आया। तो वैसे क्या करेंगे, टाइम में भी हम क्या करते हैं? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? टाइम में 4 का मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि एक साल में 3 मंथ कितनी बार आता है? 4 टाइम आते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई तो किया आपने। तो अगर यही क्वेश्चन हम बात करते हैं कि अगर आपको दे दिया यहाँ पे कि सपोज हाफ ईयरली ना बोल के बोल दिया इसने क्वार्टरली, क्या बोल दिया? क्वार्टरली। चलिए 10% क्वार्टरली की बात करता है वो, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली मतलब क्या है आपका? एक साल में 4 बार आते हैं आपके, 3-3 महीने को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टरली बोलते हैं। तो यहाँ पे जो n होगा, n क्या हो जाएगा आपका? सपोज आपने यहाँ पे 2 इयर्स के लिए लिया हुआ है। कितने इयर्स के लिए? 2 इयर्स। n कितना हो जाएगा आपका? 4 2 जा 8 हो जाएगा। 8 इयर्स तक कर देना इसको, n × 8 होते हैं। ठीक है? क्यों? तो 4 अगर आपको 2 इयर्स की बात करते हैं, एक साल में क्वार्टरली कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 2 साल में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। आपका ये हो गया 8। ऐसे बात करते हैं रेट। रेट कितना आपका? 10% है। ये क्या आपका? एनम है। क्या है? एनम। और आपको पेमेंट कैसे करनी है? क्वार्टरली करनी है। तो क्वार्टरली मींस एक साल में क्वार्टर कितना होता है? 4। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 4 का डिवाइड कर देते हैं। दिस विल बी 10/4%। प्लीज तो सॉल्व कर सकते हैं। 2 5 जा 2 2 जा 5/2%। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्वार्टरली के लिए टाइम में क्या करते हैं? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और रेट में क्या करते हैं? 4 का डिवाइड करते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया गया क्यों डिवाइड करते हैं और क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? हाफ ईयरली का जब बात करते हैं तो टाइम में क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट में 2 का डिवाइड करते हैं। क्लियर है? मैं फिर से बोलता हूँ, क्वार्टरली की बात करते हैं तो टाइम के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और रेट के लिए हम क्या करते हैं? 4 का डिवाइड करते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसे लेकर के, ताकि आपकी कंफ्यूजन और सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ सॉल्व करने के लिए। जब हम बात करते हैं कि हम उसका कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे ही अमाउंट फाइंड करेंगे, कितना पेमेंट करेगा, और सिंपल इंटरेस्ट पे भी हम पेमेंट देखते हैं कि कितना पेमेंट करता है। क्लियर है? हम लोग यहाँ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला को पता है, PRT/100, ये आपको सबको पता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका? P × R × 2/100, जहां पर P क्या आपका है? प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या आपका? रेट, और T क्या आपका है? टाइम, और 100 क्या आपका? 100 तो रहेगा। ठीक है? तो ऐसा ही क्या आपका? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? अब जब आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो अमाउंट मतलब क्या? जो आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो पूरा इंटरेस्ट को लेकर के और जितना आपने लिया था दोनों को ऐड करके जो अमाउंट वैल्यू निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। क्लियर है? अब चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है A = A क्या आपका? अमाउंट, P (1 + R/100)n। क्लियर है? अब देखिए A क्या आपका? अमाउंट, मतलब इस फॉर्मूले का यूज जब करेंगे तो उसमें क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल भी होगा, साथ में इंटरेस्ट भी होगा। तो P1 + R क्या आपका? रेट, और N क्या आपका? टाइम, मतलब कितने साल के लिए लिया आपने? 2 साल, 3 साल, 4 साल।
क्लियर है, इसलिए हम बात करते हैं। या फिर हाफ ईयरली होता है तो हम क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करें तो n की वैल्यू आ जाएगा। क्वार्टरली होगा तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करें तो n की वैल्यू वहां से निकल के सामने आएगी। तो ये दो फॉर्मूले, इसी दो फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है कि हम बात करते हैं कि व्हाट अमाउंट इज टू बी रीपेड ऑन अ लोन ऑफ 12,000। मतलब आपने एक पेमेंट लिया हो P 12,000 रुपीज आपने क्या किया, बोरो किया हुआ है, ठीक है। और रेट कितना आपका यहाँ पे है, रेट आपका आता है 10%, रेट आपका है 10%, क्लियर है। और टाइम दिया गया है आपका 1.5 आवर, 1.5 ईयर। टाइम इज n की वैल्यू बोलते हैं 1 और 1.2 ईयर्स। इतना आपने पैसा लिया हुआ है, कितना 12,000 रुपीज है, रेट कितना आपका 10% है और टाइम आपका 1 और 1.2 ईयर्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ, अब हम बात करते हैं ये जो आपका पेमेंट करना है वो क्या आपका है, हाफ ईयरली। क्या आपका है, हाफ ईयरली। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, हाफ ईयरली भी करेंगे और एनुअल पे भी करेंगे। मतलब हाफ ईयरली पे देखते हैं कि कितना पेमेंट पैसा पे करता है वो, एनुअल पे देखते हैं कितना पैसा पे करता है, क्या दोनों सेम आता है फिर अलग अलग आता है, हम लोग इसको करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग किस पे बात करें, बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बात करते हैं। क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका ए क्या होता है आपका P 1 + R/100 टू द पावर n। क्लियर है। अब आपको बोला गया हाफ ईयरली, तो आपको होता है ना हाफ ईयरली के क्या होता है, टाइम को डबल कर देंगे। ये क्या आपका 1 और 1.2 का मतलब क्या हुआ आपका 3/2, और 3/2 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका 3। क्लियर है। चलिए बात करते हैं, P कितना आपका है 12,000, 1 + R कितना आपका है, रेट 10 है, तो 10 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ ईयरली रेट आधा हो जाएगा आपका 5/100 टू द पावर 3। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 12,000 मल्टीप्लाई ऐसे देंगे तो आपका 21/20 होल क्यूब, दिस विल बी 12,000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। देखिए ये तीनों जीरो आपके कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 6। क्लियर। अब क्या करेंगे 21 में 21 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। तो 21 में हम लोग 21 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 जा 2 1 2 जा 2 2 जा 4, इसमें 4 4 1, फिर इसमें 21 का मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आएगा 1 4 4 2 4 8 2 4 8 1 6 12 9, आपके यहाँ पे आ जाएगा कितना 9,261। क्लियर। इंटू 3/2, तो 3 का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए यहाँ से आप, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, 3 9 जा 27/2। इसे डिवाइड कर लीजिए आप। जब डिवाइड करें तो क्या आपका आएगा, ये आपका 77 ना, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड दिस विल बी 2 1 जा 2.5। क्या आपका आएगा 30,891.50 रुपीज आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो बताइए इसमें इंटरेस्ट कितना हुआ आपका, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका है 13,891.50 माइनस कितना आपने बोरो किया था 12,000, इसको माइनस करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये बात करते हैं तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, माइनस करिए तो आपका आ जाएगा ये 30 - 1 1,891.5 रुपीज मीन्स 1,891 रुपीज एंड 50 पैसे, इतना आपको एज ए इंटरेस्ट हुआ। ये क्या आपने किया, हाफ ईयरली की बात किया। चलिए बात करते हैं कि एनुअली अगर आप पेमेंट करते हैं तो कितना पेमेंट करते हैं, अब इसको देखते हैं लोग यहाँ पे क्या दोनों सेम आता है अलग अलग आता है, इसको चेक करते हैं हम लोग। अब एनुअल की बात करते हैं, यहाँ पे एनुअली की बात करें तो फॉर्मूला आपको वही लगेगा, A = P 1 + R/100 टू द पावर n। माय डियर फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं अगर n की वैल्यू, चलिए हम लोग पहले वैल्यू पुट करते हैं। P कितना आपका है 12,000, 1 प्लस रेट कितना आपका 10 रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे टू द पावर। अब ये 1 और 1/2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो
ऐसी जब भी प्रॉब्लम आपको आती है, टाइम क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम को क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक दिस वन, अगर सपोज आपके पास 5/2 है, 5/2 ईयर्स, तो क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आता है, 2 होल 1/2। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, जो होल वैल्यू है उसका यूज करते हैं कंपाउंड में, और जो हाफ है उसका हम यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मतलब दो बार हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, एक बार कंपाउंड, एक बार इंटरेस्ट। देखिए कितना फीडबैक है आपका कंपाउंड का। ठीक है, तो कंपाउंड जो होल नंबर है उसका कंपाउंड में यूज करेंगे, और जो हाफ ईयर का है उसका हम क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट में यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 10 बन जाए 1000। क्लियर? दिस विल 10,000 मल्टीप्लाई दिस विल 11/10, 0 0 कैंसिल, 0 0 11 to 22 and 11 to 30, 30,200 रुपीज आपका हो गया, ये टोटल अमाउंट है। क्लियर है? ये आपका अमाउंट है। अब बात करते हैं कि इसमें अगर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट CI, जिसको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट CI कितना आपका आएगा, 30,200 माइनस कितना आपका था, 12,000 प्रिंसिपल, आपने कितना पे किया, 1,200 रुपीज ऐसा आपने पे कर दिया। क्लियर है कि आपका ये इंटरेस्ट है? आई थिंक आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ना, 11 0 0, दिस वन 2 0, 11 to 22, 11 to 11, 11 to कितना आपका होता है 30, तो आपका 30,200 आपका हो गया। CI फिर क्या किया, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस किया, क्योंकि मैंने बताया था इंटरेस्ट कब निकलेगा, जब अमाउंट से प्रिंसिपल को आप माइनस कर देंगे। तो आपका आ गया 1200 रुपीज, आपने क्या किया, पे किया। कितने के लिए, 1 साल का पेमेंट किया गया आपने। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं। अब ये आपका हाफ बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम SI निकालेंगे। SI क्या होगा आपका, PRT/100। P कितना आपका है, 1,200 मल्टीप्लाई रेट कितना आपका है 10, टाइम कितना आपका है 1/2 अपॉन 100। क्लियर? अब देखिए ये 2 1 जा 2 5 जा 10, 500 500 5 2 जा 10, 5 1 516 अपॉन 100 कैंसिल हुआ। कितना आपका 60 रुपीज आपने और पेमेंट कर दिया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आपका हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ आपका 1200 आपने पहले दिया हुआ था एज ए कंपाउंडेड प्लस 60, 1,260 रुपीज पेमेंट कर दिया आपने एज ए इंटरेस्ट। कितने साल में, 1.5 ईयर में। क्लियर है? जब आपने क्या किया था, इंटरेस्ट क्या था, एनुअली था, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट आपने हाफ ईयरली किया था। देखिए वहां पे आपका 1,260 रुपीज है टोटल इंटरेस्ट, और यहाँ पे कितना आपका है 1,891.5। मतलब जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। यहाँ पे आपने टाइम बढ़ा दिया था भाई, यहाँ था आपका 1.5, आपने डबल कर दिया, अब इसमें नो डाउट इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या था, आपका इंटरेस्ट वही था, लेकिन आपने क्या किया था, एनुअली पेमेंट किया था, तो यहाँ पे आपने एज ए इंटरेस्ट कितना दिया, आपने कम दिया। आई थिंक सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं मैं फिर से कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का आप यूज करोगे तो आप पहले किसको चेक करोगे, एन को चेक करोगे, क्या कि वो हाफ ईयरली बोल रहा है कि क्वार्टरली बोल रहा है या एनुअली बोल रहा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, या कंपाउंडेड आपका एनुअली है। अगर कंपाउंड एनुअली होगा तो आप चेक करेंगे कि एन क्या है, आपका होल नंबर है या फ्रैक्शन फॉर्म है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन जब कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आपका क्या निकल के आएगा, एक होल नंबर होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो होल नंबर उसका यूज करेंगे कहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, और जो आपका एक बचा हुआ है प्राइम फ्रैक्शन उसका यूज करते हैं हम लोग कहाँ, एसआई में उसका यूज करके वहां से दो बार इंटरेस्ट निकालेंगे, एक बार कंपाउंडेड एक बार सिंपल। कंपाउंडेड और सिंपल दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये आपको ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ आपका क्वार्टरली दिया है कि हाफ ईयरली दिया है। अगर क्वार्टरली दिया हुआ है तो याद रखना कि टाइम में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वार्टरली अगर आपका होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वार्टरली अगर होगा तो टाइम में क्या करते हैं आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और रेट में क्या करेंगे 4 का डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? क्वार्टरली अगर आपका है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और रेट में क्या करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे। और अगर आपने पेमेंट कर रहे हैं हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली में क्या करेंगे 2 का टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट में 2 का डिवाइड कर देंगे। ये टाइम टेबल आपको सारी याद होना चाहिए।
मैं फिर से लिखता हूँ, अच्छे से समझ लीजिए इसको। एक क्वार्टरली और हाफ ईयरली में अगर होगा तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे डिवाइड और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर है? मैं बात करता हूँ कि रेट हमारे पास दो कॉलम में लिया, एक रेट आपका है, ठीक है। रेट आपका अगर हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली, और अगर आपका क्या है क्वार्टरली है, दो रेट आपको होते हैं, एक हाफ ईयरली एक क्वार्टरली। एनुअल है तो उसमें कुछ चेंज करना ही नहीं आपको, जस्ट कॉपी हो जाएगा। इस केस में एन के लिए क्या करेंगे और टाइम के लिए क्या करेंगे आप। हाफ ईयरली में क्या कर रहे हैं कि जो एन होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्वार्टरली होगा तो एन में क्या करेंगे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? और टाइम की बात करते हैं, टाइम एंड ये सॉरी ये आपका रेट होगा, यहाँ पे टाइम का आपने यहाँ ले लिया, यानी तो टाइम है आपका, ठीक है। रेट की बात करते हैं तो रेट क्या होगा, हाफ ईयरली में क्या करेंगे, जो आपका रेट होगा उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और क्वार्टरली में जो रेट होगा आपका एनुअल का उसमें हम 4 का डिवाइड कर देंगे। आई थिंक ये आपको अच्छे सुनना आ गया होगा क्वार्टरली हाफ ईयरली के बारे में और एनुअल के बारे में, और आपको ये पता चल गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा सस्ता और कौन सा महंगा होता है। तो मैं आपसे फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई घर में अगर आपने बोला है, घर में अगर कोई लोन लेता है बैंक से, तो बोलिए भैया कि कम टाइम के लिए लें, जितना टाइम आप लेंगे उतना आप इंटरेस्ट पेमेंट करते चले जाएंगे। बट यहाँ पे अगर आप कम टाइम लेते हैं, जैसे आपने देख लिया कि कम टाइम में आपने क्या किया था, कम पेमेंट किया, और यहाँ जैसे टाइम बढ़ जाता आपको 1891, वहां पे कितना आपका आया था 1200 आया था, अगर वहां कम आया और यहाँ पे आपका ज्यादा आ गया, तो ये आपको याद रखना है। आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ये नया वीडियो बनाया था आपके रिक्वेस्ट के ऊपर, तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको और वीडियो की जरूरत पड़ती है या फिर आपको लगता है कि वीडियो में बना सकता हूँ या फिर आपको जरूरत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें XYZ जो भी आपके टॉपिक है उस पर हमें वीडियो की जरूरत है, तो हम आपके लिए वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन थैंक यू सो मच।